इस वीडियो में आज हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आखिर कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम हमको बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए इस बल की दिशा जो दोनों आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस चीज को समझेंगे हम यहाँ पे आखिर क्या होता है इसका मतलब। तो उसके लिए हम देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं हम। मान लें कि हमारे पास दो आवेश हैं, ये आवेश Q1 है और Q2 है। तो दो आवेश है हमारे पास, एक आवेश Q1 है और एक आवेश है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल r मान लिया है कुछ इस तरीके से। तो अब जो कूलाम का नियम हमको बताता है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अगर मान लिया कि इनके बीच लगने वाला बल हमने कैपिटल F मान लिया, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इस समीकरण को अगर हम फर्स्ट मान लें, फिर उसके बाद बताता है कि कूलाम का नियम हमको कि इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F व्युत्क्रमानुपाती हो गया R स्क्वायर के। F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो F R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया या F समानुपाती 1/r स्क्वायर। अगर हम दोनों समीकरण को मिला देते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2/r स्क्वायर। इसका मतलब एक समानुपाती का निशान हटाने के लिए हमको एक समानुपाती नियतांक की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लिया कि वो नियतांक K है, तो F बराबर क्या हो गया, K Q1 Q2/r स्क्वायर। ये K एक समानुपाती नियतांक है और इसका मान K का मान यहां पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये यहां पर है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहां पर, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है क्या, 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जिसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कह रहे हैं। तो अगर यहां से आप देखें तो F बराबर क्या हो गया फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है जो कि एक कांस्टेंट है, अगर हम इसका मान ज्ञात करें, पाई का मान रखें और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू आती है इसकी, किसकी वैल्यू आती है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है।
अब ये तो जो F है ये तब है जब इन जो आवेश हैं, ये जो रखे हुए हैं जो आवेश हैं, ये निर्वात में हो, क्योंकि ये निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर मान लिया कि ये दोनों आवेश ऐसे माध्यम में रखे हुए हों जिनका परावैद्युतांक कैपिटल के हो मान लिया, तो अब ये जो F का मान होगा ये ऐसे माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किस माध्यम के लिए है ये? एक परावैद्युत माध्यम के लिए। कैसा माध्यम हो सकता है वो? जैसे कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, ऐसे माध्यम के लिए ये जो F की वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है। और K क्या है ये? अब ये वाला ये जो K है, इस K में और इस K में अंतर है। ये है, इस K को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परावैद्युतांक। किसका? उस माध्यम का जिसमें अब ये Q1 Q2 स्थित है। लेकिन ये क्या है? ये एक नियतांक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखिए, जैसे कि F एक सदिश राशि है, जो बल है वो एक सदिश राशि है, तो इस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा। इस रेखा को, जो ये रेखा है, किसको मिला रही है? ये Q1 Q2 को मिला रही है, तो इसके अनुदिश ही इस बल की दिशा होती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है वो कैसे कार्य करता है। सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं, मान लिया कि हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश है, एक Q1 है और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा आवेश भी धनात्मक है। दोनों आवेश धनात्मक हैं। तो देखिए, जो समान प्रकार का आवेश है, मान लिया कि जो Q1 है ये इस पर Q2 पर बल लगाएगा तो वो इधर को इसको धकेलेगा। Q2 है, इस Q1 पर बल लगाएगा तो इसको इधर को धकेलेगा। तो अब देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये इधर पर बल लगाता है और ये इधर को बल लगाता है। तो इसका मतलब जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उनके बीच में कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे माइनस Q1 ले लें, Q2 ले लें, तो भी वही कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन क्या है, एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश ऋणात्मक है, तो अब क्या होगा, ये इस पर, इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो कुछ इधर को इसको आकर्षित करेगा ये, और ये इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो कुछ इधर को, ये इसको इधर को आकर्षित करेगा। Q1 Q2 की तरफ आकर्षित हो जाएगा, Q2 Q1 की तरफ आकर्षित हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उनके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। अब जो कंडीशन है वो ये है कि आखिर ये जो सेकंड हमने यहां पर चीज लिखी है, ये परावैद्युतांक क्या होता है। जो हमने यहां पर इसके को परावैद्युतांक कहा है, ये क्या चीज है। देखिए, जो परावैद्युतांक की डेफिनेशन हम लिखते हैं वो होती है, अगर मान लिया हमारे पास कोई माध्यम है, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, उनको हम परावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो उस माध्यम की विद्युतशीलता को अगर हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करें और निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से हमने प्रदर्शित किया यहां पर, इन दोनों का जो हम अनुपात निकालते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता को हम क्या कहते हैं,
परावैद्युतांक कहते हैं। ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और ये क्या है? ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। अब अगर हम देखिए इस बल को किसी परावैद्युत माध्यम में कैलकुलेट करते हैं तो निर्वात की अपेक्षा इसका मान घट जाता है। इसका मतलब परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल का मान घट जाता है, क्योंकि जो K की वैल्यू होती है किसी भी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युतांक जो K की वैल्यू होती है किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए K का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है। और जब 1 से ज्यादा होता है परावैद्युतांक का मान किसी माध्यम के लिए परावैद्युत माध्यम के लिए, तो ये जो बल की वैल्यू है वो कैसी हो जाती है? घट जाती है। ऐसे किसी भी परावैद्युत माध्यम में बल का मान घट जाता है। तो K का मान 1 से ज्यादा होता है परावैद्युत माध्यम के लिए, और धातुओं में इसका मान अनंत होता है। आगे हम इसमें और भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।